भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ तौहीन अंबिया के ऊपर 295C का मुकदमा दर्ज किया गया। इस FIR के दर्ज होने के बाद मारूफ एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब की तरफ से और जमात इस्लामी के औरिया मकबूल जान साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया। पहले मैं आपके सामने वो ट्वीट रखता हूं और फिर उस पर चंद गुजारिशात पेश करूंगा। इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज। अगर इल्मी और फ़िरक़ों के इख्तलाफात पर ऐसे ही मुकदमात शुरू कर दिए गए तो हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद जेलों में बंद हो जाएगी। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ नया नहीं है। नया सिर्फ इतना है कि उन्होंने चंद वीडियोज़ में इस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा दिखाया है। और औरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन मज़हब का मुकदमा जिन कुव्वतों ने बनवाया है वो सबको मालूम है, लेकिन जिन उलमा किराम की बातें खुली हुई हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं कि ये रीत चाल निकली तो फिर किसी भी मसलक का कोई मौलवी भी नहीं बच सकेगा, सब जेल में होंगे। ये ट्वीट किया गया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ दर्जशुदा FIR के हवाले से। इस पर मैं अर्ज़ करूँगा इन एंकर्स को कि आप अपनी सहाफ़त को और अपनी मौजूदा सियासत को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के सिर्फ इंसाफ से ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज करवाई गई है वो तौहीन इस्टेब्लिशमेंट की FIR है या तौहीन अंबिया की FIR है। और फिर मिर्ज़ा जेलमी ने जो बयानात दिए हैं, जो उस FIR में उसकी स्टेटमेंट्स नकल की गई हैं, आप अगर आपके सीने में दिल और दिल में ईमान की शम्मा रोशन है तो बताएं कि वो स्टेटमेंट्स अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में तौहीन और गुस्ताखी है कि नहीं है। मसलन मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने बयान दिया और ये कहा कि तौहीद जब बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी तो होगी, ऑटोमेटिकली गुस्ताखी होगी। और तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा अंबिया और फरिश्ते शय कोई नहीं, और नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। यह बयान है, यह स्टेटमेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा हुआ है। यह तौहीन एस्टेब्लिशमेंट है या तौहीन अंबिया है। तौहीद बयान करते हुए नबियों के बारे में यह कहना कि नबी तो शय कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, अल अयाज़ बिल्लाह ताला, तौहीद बयान करने का यह कौन सा तरीका है? क्या यह तौहीद की आड़ में नबियों की तौहीन नहीं है? क्या कुरान ने तौहीद बयान करने का हमें यह तरीका बताया है? नबी अलैहिस्सलाम सय्यदुल मुवहिदीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का दर्स और सबक दिया। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल अयाज़ बिल्लाह ताला तौहीद बयान करने का यह तरीका हमें बताया है? नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पूरी दुनिया में तौहीद का दर्स और सबक दिया। क्या हुजूर के सहाबा ने नऊज़ बिल्लाह तौहीद बयान करने का यह तरीका बताया, यह तरीका इख्तियार किया है जो मिर्ज़ा जेलमी ने इख्तियार किया है? तो मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो इस बुनियाद पे हुआ है। फिर इसने एक और बयान दिया था और ये कहा था कि मदीना के यहूदी उन्होंने ये कहा था कि ये नबी यानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये कल का छोकरा आके हमें दीन समझाएगा, अल अयाज़ बिल्लाह ताला। कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर दी गल कोई नहीं सुनदा, ਤੁਹਾਡੀ मेरी किने सुनने? यानी उलमा यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो, आपकी मुबारक जिंदगी। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, छोकरा आके हमें बताएगा। हालांकि मदीना के यहूदियों ने यह बात नहीं की, ना तो कुरान में यह बात रिपोर्ट हुई, ना अहादीस में, ना सीरत की किसी किताब में ये बात रिपोर्ट हुई, और ना अकलन ये बात हो सकती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में 53 साल की उम्र में हिजरत करके तशरीफ ले गए, और 53 साल की उम्र की शख्सियत को नौजवान या छोकरा कहा ही नहीं जा सकता। और छोकरे का लफ्ज़ भी हमारे जो उर्फ है उसके अंदर इस अंदाज से, सिर्फ इस अंदाज से जो ना वो इस्तेमाल नहीं होता नौजवान के लिए, बल्कि छोकरे का लफ्ज़ जो है ये इस अंदाज से एक
हल्के मानों में इस्तेमाल होता है। और मिर्ज़ा जलमी ने यह लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया और कहा कि मदीना के यहूदी कहते थे, हालांकि कोई नहीं कहते थे और ना ये कहीं रिपोर्ट हुआ है। फिर इसने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान देते हुए ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्ने साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। सैयदना इमाम हसन मुइतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान दिया कि हसन तो शाही कोई नहीं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नत की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्ने अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। क्या तौहीद बयान करते हुए या नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को बयान करते हुए, अहादीस मुस्तफ़ा को बयान करते हुए बाकियों को यह कहना कि वो शाही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं, सहाबा और अहले बैत के बारे में कहना है कि शाही कोई नहीं, ये उनकी तौहीन और तनकीस नहीं? और फिर ये भी तयशुदा बात है मिर्ज़ा जलमी के अपने बयानात से कि जब ये कहता है ना कि बाबे तो शाही कोई नहीं, ये खुद तयशुदा बात है कि मिर्ज़ा कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही बाबा है और जिसकी कब्र मदीने में है और नबी अलैहिस्सलाम है। नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी सारी उम्मत के बुजुर्ग, सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, उम्मत के आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, औलिया सबको ये बाबा करा देता है। और जब ये कहता है कि बाबे तो शाही कोई नहीं, वो सारे के सारे उसमें आते हैं। तो क्या ये उनकी तनकीस और तौहीन नहीं है? और इमरान रियाज खान साहब ने ये जो कहा है ना कि अगर इल्मी और फ़िरक़ों के इख्तलाफात पर ऐसे ही मुकदमात शुरू कर दिए गए तो हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद जेलों में बंद हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा जलमी के ख़िलाफ़ ये जो FIR हुई है, ये क्या इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद पे हुई है? हरगिज़ नहीं, ये तौहीन अंबिया की बुनियाद पे हुई है। मिर्ज़ा ने जो बयान दिया उसे नबियों की तौहीन होती है। और ख़ुद मिर्ज़ा जलमी एक नहीं, दो नहीं, 20 बयानात में दीगर मकातब फ़िक्र के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात पहले दे चुका है। ये कहना कि जनाब ये छोटी छोटी बात पे उलमा तौहीन का फतवा लगा देते हैं, तो तौहीन का और गुस्ताखी के फतवे तो मिर्ज़ा जलमी ने तमाम मकातब फ़िक्र के ख़िलाफ़ दिए हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के बुज़ुर्गों और उलमा की 19 गुस्ताखाना इबारात, ये इसका कितने सालों से इसने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है और उन्हीं बातों को बार बार ये रिपीट करता है। इब्न तैमिया के हवाले से इसने बाकायदा एक बयान जारी किया। गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के हवाले से भी लेटेस्ट इसने कुछ अर्सा पहले बयान दिया कि अहले हदीस की 4 गुस्ताखियाँ, उस पर गुस्ताखियों का इसने क्लेम किया। फ़ज़ाइल अमाल में गुस्ताखाना इबारत, उस पर इसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया। कश्फुल महजूब में अली हिजवेरी की गुस्ताखियाँ, उस पर क्लिप रिकॉर्ड करवाया। और फिर अभी कुछ दिन पहले इसने बयान दिया है कि 1973-74 के आइन में कादियानियों को काफिर करा दिया गया। कहता अगर मैं होता तो मैं इनको भी साथ रखता, मैं इनके बारे में दावा करता कि इनको भी साथ ही रखें और इनको भी साथ ही, जिस तरह कादियानियों को काफिर कर दिया गया है, इन दीगर मकातब फ़िक्र को भी काफिर करा दिया जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भले वक्त बच गए हो, वरना तो भी रगड़ा लग जाना सी, नहीं तो मैं तो कंपेन चला देनी सी। अगर ये चल रहा होता कौमी असम्बली में मसला, मेरा रोजाना क्लिप आना सी कि भाई नहीं, अगर उन्हें बहस ही चाहे उन्हें फारक करो, ये सारे बाबे तो साड़ी जान चढ़ाओ। हाँ, वो तो बड़ा भला वेला सी, बच गए हो। तो ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा जलमी खुद कर चुका है। तो अब ये कहना कि मौलवी छोटी छोटी बात पे या इल्मी इख्तलाफात की बुनियाद पे गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं, ये काम मिर्ज़ा जलमी खुद कर चुका है। गुस्ताखी के फतवे खुद मकातब फ़िक्र दीगर पर लगा चुका है। बाकी आखिर में रह गई बात यह कि कौन किसका बयान सुन के नमाज पढ़नी शुरू कर रहा है, कौन किसके बयान सुन के उसने दाढ़ी रख ली है, इमामा बांध लिया है। मसला इख्तलाफ इस पर नहीं है। कोई किसी का बयान सुन के नमाज शुरू कर देता है, कोई किसी का बयान सुन के दाढ़ी रख लेता है, या कोई किसी का बयान सुन के इमामा बांधना शुरू कर देता है, तो मसला इख्तलाफी ये नहीं है। इख्तलाफ ये है कि जिसका बयान सुना है उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, तौहीन मज़हब तो नहीं की। तो मिर्ज़ा जलमी ने तौहीन मज़हब और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। इस बुनियाद पर मिर्ज़ा के खिलाफ FIR की गई है। इस्टेब्लिशमेंट की गुस्ताखी की FIR नहीं है।